कॉल काट दी। शौर्य ने गुस्से में अपना फोन ही फेंक दिया। आहान, एक दिन मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शौर्य की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रही थी। बस बहुत हुआ। तुम्हारे दादाजी ने तुमसे कहा था कि शनाया से माफी मांगो, और तुमने अभी अभी फोन पर क्या बकवास की। नीरज गिल ने अपने बेटे से नाराज होकर कहा। उनके नजरिए से इस सब बस वक्त जाया करना था। शौर्य ने कहा। लेकिन पापा, मैं कैसे? अब जब मैं खुद उस शनाया से बात करना चाहता हूँ तो वो नखरे दिखा रही है, और रही बात आहान की, तो वो मुझे गुस्सा दिलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। आज तो उसने हद ही कर दी। कमीना मेरी बात काट रहा है। नीरज गिल अपने बेटे के गुस्से से अनजान नहीं थे, मगर ये सिचुएशन अब उनके सब्र का अंजाम ले रही थी। इसलिए नीरज गिल ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की और शौर्य को समझाते हुए बोले, कुछ तोहफे खरीदो और शनाया के घर जाकर सीधे उससे माफी मांगो। जितना जल्दी ये मामला खत्म होगा उतना बेहतर होगा। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य ने नाक सिकुड़ते हुए कहा। पापा, उस शनाया से माफी मांगने से मेरी इज्जत ही क्या रह जाएगी? नीरज गिल अपने बेटे की हालत को समझ रहे थे, लेकिन इस वक्त क्या करना जरूरी था, उन्हें इस बात का ज्यादा ख्याल था। इस वजह से नीरज गिल ने शौर्य को डांट लगाते हुए कहा, तुम्हारी इज्जत ज्यादा जरूरी है या फिर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील? अब शौर्य को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए उसने अपने पापा की तरफ देखकर डिटरमाइंड अंदाज में कहा, ठीक है पापा, उस शनाया को और उस निकम्मे पति को कुछ दिन की खुशी दे ही देते हैं। अपनी ये बात कहने के बाद शौर्य नीरज गिल के साथ शनाया के घर आने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ आहान और शनाया के घर में। ये तुमने क्या किया? शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा। आहान ने जब ये सवाल सुना तो उसे लगा कि शायद शनाया को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगा था, मगर इससे पहले कि आहान अपनी वाइफ से माफी मांगता, शनाया ने उससे आगे कहा, बहुत अच्छा किया, उस शौर्य के साथ ऐसे ही करना चाहिए। शनाया अपनी बात कहते हुए मुस्कुराने लगी। बहुत देर तक दोनों यूं ही हंसते खिलखिलाते हुए बातें कर रहे थे। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मिसेस यामिनी गिल भी हॉस्पिटल से घर आ गई। अब शेखर गिल की तबीयत थोड़ी बेहतर हो रही थी। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि आहान और शनाया आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। ये देखकर मिसेस यामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने मन ही मन में कहा, इस निकम्मे आहान ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है, मगर फिर भी शनाया को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पता नहीं ये फैला हुआ रायता कब ठीक होगा। अब जब वो कुछ नहीं कर सकती थी तो इसलिए उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। मिसेस यामिनी गिल अंदर आई ही थी कि डोरबेल बजने लगी। पता नहीं कौन आया है। मिसेस यामिनी गिल ने अपने आप से ही कहा और बेमन से दरवाजा खोलने चली गई। मगर जब मिसेस यामिनी गिल ने देखा तो वो दंग ही रह गई। मिसेस यामिनी गिल ने देखा कि दरवाजे के बाहर उनके जेठ जी नीरज गिल और उनका बेटा शौर्य खड़े थे। आज पहली बार वो दोनों बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मुस्कुराते हुए यहाँ आए थे। शौर्य ने तो मिसेस यामिनी गिल को हैरान ही कर दिया। उसने अपनी छोटी चाची के आगे झुककर उनके पैर भी छू लिए, मगर फिर भी मिसेस यामिनी गिल ने उससे आशीर्वाद में कुछ भी नहीं कहा। आखिरकार उनके इस बिगड़ैल भतीजे ने शनाया की जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद ही कर दी थी। मिसेस यामिनी गिल का दिल इतना बड़ा तो नहीं था कि शौर्य को माफ कर देती। उन्होंने बस बेमन से नीरज गिल और शौर्य को अंदर आने को कहा। जब काउच पर बैठे आहान और शनाया ने उन दोनों को वहां देखा तो जानबूझकर नीरज गिल और शौर्य को नजरअंदाज कर दिया। शनाया आराम से अपने काउच पर पैर फैलाकर बैठी हुई थी और आहान उसे फ्रूट्स काट के खिला रहा था। ये नजारा देखकर शौर्य को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर उसके मतलब की बात ना होती तो वो आज जरूर एक बार फिर से शनाया और आहान से लड़ना शुरू कर देता, मगर वो खामोश रहा। कुछ देर के ऑकवर्ड सन्नाटे के बाद नीरज गिल ने फाइनली अपना मुंह खोला। वो शनाया की तरफ देखकर प्यार भरे लहजे में बोली, शनाया बेटा, तुम्हारे और शौर्य के बीच में जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आहान ने इस बात को सुनते ही शनाया के चाचा जी से सवाल करते हुए कहा, कैसी गलतफहमी?
आहान के इस सवाल को सुनकर नीरज गिल के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। इस निकम्मे घर जमाई का इस तरह बीच में बोलना उन्हें खास पसंद नहीं आया था। एकदम से उन्हें एक ख्याल आया और वो अपने आप से ही बोले, शनाया को अपनी तरफ करने में और स्प्रिंग कॉरपोरेशन से हुई इस डील को हथियाने में बस एक ही रुकावट है, और वो है ये आहान। पता नहीं इस नालायक लड़के में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। उसने सिर्फ पापा को ही अपोज नहीं किया, मगर अब वो शनाया से रिलेटेड सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने लगा है। नीरज गिल के मन में चल रही बात उनके बेटे शौर्य से छिपी नहीं थी। उसने गुस्से में आहान की तरफ देखकर कहा, आहान, अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। हमारे बीच मुंह मारने का हक तुम्हें किसने दिया? इन सब से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। शौर्य की ये बात सुनकर आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो कुछ कहने ही वाला था कि शनाया ने शौर्य से कहा, अगर आहान का इस सब से कोई मतलब नहीं है तो मेरा भी नहीं है। अपनी बीवी की कही ये बात सुनकर आहान के दिल में नरमी छा गई। शनाया ने उसे इस बात का एहसास दिलाया था कि आहान शनाया के लिए कितना जरूरी था, मगर शनाया की इस तरफदारी से शौर्य का दिल जलने लगा। उसने गुस्से से अपने दांत पीसे और चुप हो गया। एकदम से नीरज गिल की नजरें अब आहान पर आकर रुक गई। वो समझ गए कि अब शनाया की फैमिली से रिलेटेड हर बात आहान के कंट्रोल में थी। भले ही वो इस बात से हैरान थे, लेकिन अब यही हकीकत भी थी। उगते सूरज के सामने झुकना प्रकृति का असूल है, और यही ध्यान में रखते हुए नीरज गिल ने आहान से पूछा, आहान, तुम्हें क्या लगता है? मगर बजाय इसके कि आहान नीरज गिल के सवाल का जवाब देता, उसने उनसे ही उल्टा सवाल किया, क्या आप यहाँ पर माफी मांगने आए हैं? आहान के स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज से ना नीरज गिल और ना ही शौर्य खुश थे, मगर अब वो कर भी क्या सकते थे। नीरज गिल ने जवाब में कहा, हाँ, शौर्य की नादानी की वजह से कल शनाया के बारे में कुछ गलत अफवाहें फैली। उन झूठी अफवाहों की वजह से शनाया और गिल परिवार को बहुत नुकसान हुआ। शौर्य ने इस मामले में बहुत बड़ी गलती की है। अपनी बात को रोकने से ठीक पहले नीरज गिल ने शौर्य को आंखों से कुछ कहने का इशारा किया। शौर्य भी किसी रंग बदलते गिरगिट की तरह बहुत ही पोलाइट अंदाज में शनाया से बोला, शनाया, कल जो भी हुआ उसमें तुम्हारे भाई की गलती थी, लेकिन मैं जान गया हूँ कि मुझे वो अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए थी। मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे उम्मीद है तुम अपने बड़े दिल से मेरी इस गलती को माफ कर दोगी। अपनी बात कहते हुए शौर्य ने नजरें झुका ली ताकि उसकी आंखों में झलक रही नफरत किसी को ना दिखे, और शनाया की माफी का इंतजार करने लगा। मगर आगे शनाया ने जो कहा उसे सुनकर सिर्फ शौर्य ही नहीं, नीरज गिल भी हैरान रह गए। शनाया बोली, शौर्य, क्या वो बस अफवाहें थी? अब तक शौर्य इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि इस पूरी साजिश के पीछे उसका ही हाथ था। शनाया के सवाल को सुनकर शौर्य का चेहरा जम गया। उसने अपने आप को बचाने के इरादे से कहा, शनाया, तुम कहना क्या चाहती हो? शनाया ने शौर्य की बात पर नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहा, मेरा कोई मतलब नहीं है शौर्य, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर अभी भी शौर्य ये बात मानने से इनकार कर रहा था तो शनाया को बात बढ़ाकर अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब इस पॉइंट पर नीरज गिल को अपने बेटे पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। क्या शौर्य का इस सब से कोई लेना देना था? अगर सच में शौर्य ने ही शनाया को इस मुसीबत में फंसाया था तो माफी मांगने का कोई मतलब नहीं था। बेवकूफ शौर्य। उसकी ऐसी घिनौनी हरकत के बाद शनाया ने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की है। इसी में ही मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ। शौर्य ने इस बार हमें बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। आज नीरज गिल अपने बेटे से बहुत नाराज थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने गुस्से पर काबू करते हुए शनाया से कहा, शनाया, मैं जानता हूं कि शौर्य ने बहुत बड़ी गलती की है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, मगर चाहे जो भी हो जाए हम एक परिवार हैं। हम बात करके इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। नीरज गिल की ये बात सुनकर आहान इस तरह हंसने लगा मानो उनका मजाक उड़ा रहा हो। उसने नीरज गिल से हंसते हुए कहा, परिवार? अब जब हम एक परिवार हैं तो क्यों ना बात करके स्प्रिंग कॉरपोरेशन की डील शनाया को दे दे? आहान की बात पूरी होने से पहले ही शौर्य ने मना करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। शौर्य को डर था कहीं नीरज गिल इस बात पर हामी ना भर दे।
स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की ये डील उसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वो ऐसे कैसे सब कुछ शनाया को दे सकता था? आहान ने ऐसे ही किसी रिएक्शन की उम्मीद की थी। उसने कहा, क्या इस एटीट्यूड से माफी मांगी जाती है? आहान जानता था कि शनाया से इस बात की उम्मीद की गई थी कि वो इस डील पर काम करे, मेहनत करे, मगर उससे आने वाला प्रॉफिट पूरा गिल परिवार आपस में बांटना चाहता था। पूरा प्रॉफिट शनाया के लिए मांगना आहान की महज एक चाल थी। नीरज गिल ने हमेशा की तरह हालत संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हम शनाया को दूसरे तरीके से कंपनसेट करेंगे। वो ऑफिस में आकर अपना काम वापस शुरू कर सकती है। पापा से बात करके मैं शनाया को वो 6 मंजिला बिल्डिंग भी वापस लौटा दूंगा। और हाँ, शनाया को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील का 5% प्रॉफिट भी मिलेगा। अपनी बात पूरी करने के बाद नीरज गिल आहान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। आफ्टर ऑल इस घर का डिसीजन मेकर आहान ही तो था। इतना शनाया के लिए जरूरत से भी ज्यादा है। मुझे लगता है मैंने जो ऑफर की है उसे आहान और शनाया रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। नीरज गिल ने मन ही मन में कहा। अब बस वो एक हाँ का इंतजार कर रहे थे, मगर जब आहान ने कुछ कहा तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। 5%? चाचा जी, आपका दिल तो बहुत बड़ा है। आहान की बात सुनकर नीरज गिल ने अपने ऑफर को एक्सप्लेन करते हुए कहा, आहान, 5% प्रॉफिट को कम मत समझो। उतने में तुम सब आराम से अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। नीरज गिल आहान की अभी की हालत अच्छे से जानते थे। फिलहाल आहान एक महीने के कुछ 10 से 12 हजार कमाता था और फिर भी वो 5% को कम समझ रहा था। आहान ने इस बात पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और बहुत ही काम अंदाज में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, ठीक है चाचा जी, अब आप वापस जाइए और आनंद गिल से कहिए कि जब तक वो खुद शनाया से माफी नहीं मांगते और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की पूरी डील शनाया को नहीं सौंपते, वो वापस नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो ही हम आगे बात करेंगे। भले ही आहान ने अपनी बात किसी इम्पल्स के बिना कही थी, मगर उसके हर एक शब्द को सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। शौर्य और नीरज गिल की आंखें तो खुली की खुली ही रह गई थी। क्या आहान पागल हो गया था? पहले कुछ मिनट तो दोनों बाप बेटे की बोलती ही बंद हो गई थी, लेकिन फिर नीरज गिल ने आहान से कहा, लगता है कि शुरुआत से ही तुम अपना और हमारा वक्त जाया करना चाहते थे। आहान, क्या तुम जानते हो कि पापा से माफी मंगवाने का क्या नतीजा हो सकता है? नीरज गिल की बात सुनकर आहान ने बहुत ही बेफिक्र अंदाज में कहा, नतीजा मैं भी देखना चाहूंगा कि अब मुझे किन नतीजों का सामना करना पड़ता है। आहान को इस बात से क्या फर्क पड़ रहा था, एक आनंद गिल हो या 10। आहान तो उन सबको अपनी उंगली के इशारे पे ऐसे नचा सकता था। उसे किसी नतीजे से, अंजाम से कोई डर नहीं था। आहान के इस जवाब से नीरज गिल समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, लेकिन शौर्य ने आहान को बेवकूफ समझकर उससे कहा, तो फिर ठीक है, उम्मीद है कि जब तुम्हारे सामने मुश्किलें होंगी तब भी तुम इतने ही बेफिक्र और बेशरम बनकर उनका सामना करोगे। शौर्य ने आहान के इतने ढीठ होकर जवाब देने की उम्मीद नहीं की थी, मगर अब वो आहान और शनाया की होने वाली हालत को सोचकर एक्साइटेड हो रहा था। अपनी बात कहने के बाद शौर्य और नीरज गिल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद जब आहान ने पीछे मुड़कर देखा तो मिसेस यामिनी गिल उसे गुस्से से घूर कर देख रही थी। उन्होंने आहान से सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम किसके भरोसे पर ये सब कर रहे हो? कौन है जो तुम्हें मदद कर रहा है? आहान ने ईमानदारी से इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं तो मॉम, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। ये सुनकर मिसेस यामिनी गिल की त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने अपने दामाद से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई बैकिंग नहीं है? तो फिर जेठ जी की बात को मान क्यों नहीं लिया? अब शनाया ऑफिस में कैसे लौट पाएगी? निकम्मे, तुमसे एक काम भी सही से नहीं होता। जब मिसेस यामिनी गिल आहान को डांट रही थी तो शनाया ने आहान के पास जाकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, तुम अपनी असलियत कब तक छिपाने वाले हो? मॉम को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते? शनाया किस सच की बात कर रही थी? क्या वो आहान की असलियत को जान चुकी थी? अब आहान क्या करेगा? क्या आनंद गिल आहान की शर्तें मान लेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। तुम अपनी असलियत कब तक छिपाने वाले हो? मॉम को सब कुछ सच सच बता क्यों नहीं देते? शनाया ने आहान से कहा,
शनाया की बात सुनकर आहान दंग रह गया। वो खुद भी नहीं जानता था कि शनाया किस असलियत और सच की बात कर रही थी, इसलिए वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के शनाया की तरफ देखने लगा। शनाया ने फिर मिसेस यामिनी गिल से कहा, मॉम, आहान आपको बताने के लिए नर्वस हो रहा है। एक्चुअली बात ऐसी है कि स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का जो सीईओ है ना, वो आहान का कॉलेज के टाइम का दोस्त है। मैं तो चाचा जी और शौर्य को घर पर देखकर हैरान ही रह गई थी, मगर बाद में मुझे याद आया कि आहान तो यश मेहरा का दोस्त है। जरूर आहान ने ही यश से मदद मांगी होगी और मेरी सारी टेंशन गायब हो गई। जिस मासूमियत के साथ शनाया आहान की तरफदारी कर रही थी, उसे देखकर आहान के दिल में नरमी छा गई। अपनी बेटी की कही ये बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल का मुंह बन गया। उन्होंने आहान से सवाल करते हुए कहा, क्या दोस्त है? तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे? तो फिर वो इतनी बड़ी कंपनी में सीईओ बन गया और तुम हो कि कुछ नहीं कमाते, ऐसा क्यों? वैसे अगर तुम दोनों इतने पुराने दोस्त हो तो वो तुम्हारी मदद क्यों कर रहा है? अपनी सासू माँ के इतने सारे सवाल सुनकर आहान ने बहुत ही सफाई से बहाना बनाते हुए कहा, जी, वो कॉलेज के दिनों में मैंने उसकी थोड़ी मदद कर दी थी, इसी वजह से हम पक्के दोस्त हैं। आहान का बहाना तो काफी अच्छा था, मगर मिसेस यामिनी गिल कभी भी अपने दामाद से खुशी नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने आहान को डांट लगाते हुए कहा, अब ये भी कोई सेफ सिचुएशन नहीं है। अगर किसी दिन तुम्हारा उस सीईओ से झगड़ा हो गया तो मैं पहले ही बता रही हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम शनाया को डिवोर्स देकर चले जाना। अपना मुंह मत दिखाना मुझे। आहान ने ये बात सुनी तो हंसने लगा। उसने अपनी सासू माँ को यकीन दिलाते हुए कहा, मॉम, आप परेशान मत होइए, उसने मुझे वादा किया है सब सही से हो जाएगा। आहान की बात सुनकर मिसेस यामिनी गिल वहाँ से चली गई। जाते हुए उन्होंने मन ही मन में कहा, अगर ये आहान भी उस यश मेहरा की तरह होता तो मुझे ब्लड प्रेशर की दवाई खाने की जरूरत ही ना पड़ती। खैर छोड़ो, अब जो भी है मेरा दामाद है, उसे सहना ही पड़ेगा। ऐसी बात नहीं थी कि मिसेस यामिनी गिल आहान को नापसंद करती थी, मगर उन्हें लगता था कि उनकी शनाया के आहान को नापसंद करती थी, मगर उन्हें लगता था कि उनकी शनाया के कंपैरिजन में आहान कुछ भी नहीं था। अब बेचारी मिसेस यामिनी गिल को कहाँ पता था कि आहान यश मेहरा की तरह नहीं, उसका भी बॉस था। मिसेस यामिनी गिल के बाद आहान ने शनाया की तरफ एक स्माइल के साथ देखा और वहां से बिना कुछ कहे चला गया। अगली सुबह पूरे गिल परिवार और उनके एम्प्लॉइज को इस बात का पता चल गया कि शनाया ने वापस आने की क्या शर्त रखी थी। आनंद गिल से माफी मंगवाने की शनाया की हिम्मत को देखकर सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। गिल परिवार में आनंद गिल उन सब के लिए किसी भगवान से कम नहीं थे। उनके सभी पर कई सारे एहसान थे। और दूसरी तरफ शनाया वो एक बेवकूफ लड़की थी जिसने एक बहुत ही गरीब लड़के से शादी की थी। वो लड़का जो ना ही कुछ कमाने के लायक था और ना ही अपनी बीवी को संभालने के, मगर फिर भी किसे पता था कि असल में सच्चाई क्या थी। सुबह से मिसेस यामिनी गिल को उनके रिश्तेदारों के कॉल्स आ रहे थे जो उन्हें भला बुरा सुना रहे थे। अब तो मिसेस यामिनी गिल और शनाया परेशान हो गई थी कि तभी डोरबेल बजने लगी। शनाया, देखो, आज तुम्हारे उस निकम्मे आहान की वजह से सब घर पर आकर हमसे झगड़ा कर रहे हैं। इस लड़के को तो मैं आज। ये कहते हुए मिसेस यामिनी गिल ने दरवाजा खोला, मगर जब उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा था तो उनकी बोलती ही बंद हो गई। शनाया भी इस डर से बाहर आ गई कि कोई उसकी मॉम को बातें ना सुना दे, लेकिन उसने देखा कि दरवाजे पर खुद आनंद गिल खड़े थे। आज पहली बार, पूरी जिंदगी में पहली बार आनंद गिल अपने छोटे बेटे के घर आए थे। शनाया इस बात से हैरान थी। उसने देखा कि उसके दादाजी अकेले नहीं थे, उनके साथ नीरज गिल, शौर्य, शगुन और उसके पापा प्रकाश गिल भी मौजूद थे। उन सबको देखकर शनाया और मिसेस यामिनी गिल के दिल में तहलका मचा हुआ था। लेकिन आहान, वो इस तरह काम था कि ये सब होने की उसे बहुत पहले से ही उम्मीद थी। वो जानता था कि आनंद गिल के पास हार मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था।
भले ही गिल परिवार के लोगों की नजरों में आनंद गिल एक बहुत ही कामयाब और अच्छा इंसान था, आहान के लिए वो किसी चालाक लोमड़ी से कम नहीं था जो जरूरत आने पर उसी के सामने झुक जाए जिसे मारने की साजिश कर रहा हो। इसकी वजह से आहान के लिए आनंद गिल का वहां आना कोई हैरानी की बात नहीं थी। जैसे ही आनंद गिल ने घर के अंदर अपने कदम रखे, वो एक एक करके सबकी तरफ देखने लगे। शनाया और मिसेस यामिनी गिल की हैरानी उन्होंने देख ली, जो कि जाहिर सी बात थी। मगर जब आनंद गिल की नजरें आहान की नजरों से जाकर मिली तो वो दंग रह गए। आहान की आंखों में कोई हैरानी ही नहीं थी, उल्टा वो आनंद गिल की तरफ इस तरह देख रहा था मानो वो उसका मजाक उड़ा रहा हो। आहान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जिसे देखकर आनंद गिल ने मन ही मन में कहा, आज कई सालों में पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई गलती कर दी है। जब उस दिन आहान ने कहा था कि हमें शनाया को दुख पहुंचाने की कीमत चुकानी पड़ेगी, तो वो गलत नहीं कह रहा था। एक पल के अंदर अंदर आनंद गिल के माथे पर पसीने की एक परत बन गई थी। वो आज एक बात जान गए थे कि आहान 3 साल से सोया हुआ एक शेर था, एक बहुत ही खतरनाक शेर, जिसे जगाना उनके लिए बहुत जिल्लत लेकर आया था। आनंद गिल अंदर से पूरी तरह से हिल गए थे। उन्होंने जाकर सोफे पर बैठते हुए दिल ही दिल में कहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आहान ने गिल परिवार में शादी क्यों की, और अगर की तो वो 3 साल से ऐसे क्यों जी रहा था कि वो कुछ नहीं कर सकता। जो लड़का मुझे किसी से माफी मांगने के लिए मजबूर कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। क्या ये गिल परिवार का बिजनेस टेक ओवर करना चाहता है? अगर ऐसी बात है तो ये लड़का तो बारूद से कम नहीं। इस लड़के के अंदर सिर्फ टैलेंट और होशियारी ही नहीं, बहुत सब्र भी है, जिसके चलते ये जिंदगी में हर जंग को जीतने की ताकत रखता है। इस सब के बारे में सोचते हुए आनंद गिल इतने घबराए हुए थे कि आहान की तरफ देखने से भी डर रहे थे। तभी मिसेस यामिनी गिल ने आनंद गिल के पैर छूकर कहा, पापा जी आप कैसे हैं? क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? अपनी बहू की बात सुनकर आनंद गिल अपने होश में वापस लौटे और उन्होंने कहा, नहीं यामिनी, कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने अपनी नजरें शनाया पर रोकी और उससे बोले, शनाया बेटा, मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर ऑफिस वापस आ जाओ। मुझे उम्मीद है कि बीती बातों को पीछे छोड़कर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील को अच्छे से संभाल लोगी। अब जब उन्होंने इतना कहा था तो शनाया मना करके रूड नहीं दिखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने दादाजी की बात पर हामी भर दी। अब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि आनंद गिल ने माफी मांगी थी या नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही होशियारी से खुद शनाया को वापस लौटने के लिए मना लिया था। अब अगर फिर भी आहान उन्हें शनाया से माफी मांगने के लिए इंसिस्ट करता तो ये उसका बचपना होता। इस वजह से आहान ने कुछ नहीं कहा। शनाया की हामी को जानने के बाद आनंद गिल तुरंत मंदिर जाने का बहाना बनाकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद मिसेस यामिनी गिल ने अपनी बेटी की तरफ एब्सेंट माइंडेड होकर देखा और उससे सवाल करते हुए बोली, शनाया बेटा, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? क्या सच में तुम्हारे दादाजी ने स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें दे दी है? अपनी माँ के सवाल का जवाब देते हुए शनाया की आंखें चमकने लगी। उसने बहुत ही खुश होकर मिसेस यामिनी गिल से कहा, मॉम, ये कोई सपना नहीं है, अब वो प्रोजेक्ट मेरा है। अपनी बात कहने के बाद शनाया ने आहान की तरफ देखा। आहान ने उससे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन शनाया ये अच्छे से जानती थी कि ये सब सिर्फ और सिर्फ आहान की वजह से ही हो रहा था। मिसेस यामिनी गिल को भी अब आहान से कोई शिकायत नहीं थी, उल्टा वो अपने दामाद से बहुत इम्प्रेस लग रही थी। आज तक पापा जी कभी भी हमारे घर नहीं आए थे, मगर इस बार वो आए भी और शनाया को इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी। सच में आहान को मानना पड़ेगा। मिसेस यामिनी गिल ने मन ही मन में कहा। सबके जाने के बाद आहान किचन में गया और ब्रेकफास्ट तैयार करने लगा। आहान के लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके एक कॉल से ये पूरा काम हो गया था। आहान को अब एक बात की तसल्ली हो गई थी कि आगे से नीरज गिल हो या शौर्य और शगुन, कोई भी शनाया को परेशान करने से पहले 10 बार सोचने वाले थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद शनाया सीधे स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के ऑफिस गई और यश मेहरा के साथ मीटिंग के बाद इस डील पर उसका काम ऑफिशियली शुरू हो गया। 2 दिनों के बाद आनंद गिल ने
इस डील के मिलने का सेलिब्रेशन करने के लिए एक बड़ी सी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। इस पार्टी के दरमियान पूरे शिमला शहर के सामने इस बात का अनाउंसमेंट किया गया कि शनाया गिल को स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट का हेड बनाया गया था। इस पार्टी की वजह से शनाया कई लोगों के अटेंशन का शिकार बन गई थी। शिमला के बिजनेस सर्कल में हर कोई शनाया के नाम के ही चर्चे कर रहा था। बहुत लोग जानते थे कि गिल कंस्ट्रक्शन की नई सीईओ जितनी होशियार है उतनी ही खूबसूरत भी है। शहर के बड़े बड़े फैमिलीज के बेटे शनाया में इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन फिर जल्द ही ये बात बाहर आ गई कि शनाया की 3 साल पहले ही शादी हो गई थी। कुछ लोग आहान को गोल्ड डिगर कहकर बुला रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए वो एक बहुत ही लकी इंसान था। आहान खुद नहीं जानता था कि इन सारे गॉसिप्स पर उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए, मगर शनाया की वजह से पूरे शिमला में गिल परिवार का निकम्मा घर जमाई बहुत फेमस हो गया था। पार्टी के अगले दिन शनाया ने छुट्टी ले ली और सुबह सुबह वो आहान के कमरे में आ गई। आहान अपने रूम में कॉफी पीते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जब उसने देखा कि शनाया आई थी तो उसने मुस्कुराकर अपनी बीवी से कहा, गुड मॉर्निंग। क्या आपको भी कॉफी पीनी है? मैं अभी ले आता हूँ। आहान के इस सवाल को सुनकर शनाया ने ना में सिर हिला दिया और बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? आहान ने हाथ में पकड़ा न्यूज़पेपर शनाया की तरफ बढ़ा दिया और हंसते हुए बोला, शनाया, आपकी पार्टी में मुझे जाना माना गोल्ड डिगर बना दिया गया है। आहान ने ये बात बस मजाक में ही कही थी, लेकिन जब शनाया ने ये बात सुनी तो उसके दिल में दर्द होने लगा। शनाया ने देखा कि न्यूज़पेपर में पार्टी में खींची हुई सारी फोटोज थी और उसमें शनाया के साथ साथ आहान का भी जिक्र किया गया था, मगर ये जिक्र कुछ पॉजिटिव नहीं था। आहान के बारे में भली बुरी बातें लिखी गई थी। ये देखकर शनाया का मुंह बन गया। उसने मन ही मन में कहा, इस न्यूज़पेपर को अब एक नोटिस भेजना पड़ेगा। इनकी हिम्मत कैसे हुई आहान के बारे में ऐसा सब कुछ लिखने की? फिर शनाया ने आहान की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, आहान, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सच में ये मीडिया वाले तो बस राई का पहाड़ बनाने का मौका ढूंढते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं ये सब ठीक कर दूंगी, आई प्रॉमिस। आहान से ये सब कहते हुए शनाया की आंखें नम हो गई थी। ये देखकर आहान को बहुत ही अच्छा लगा। शनाया अब उसके बारे में सोचने लगी थी। वो आहान की फीलिंग्स को कंसिडर करने लगी थी, इसलिए आहान बहुत खुश था, लेकिन वो शनाया को परेशान नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने शनाया से कहा, शनाया, आप बिना वजह परेशान हो रही हैं। मुझे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतना ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके कंधों पर काम की बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसलिए आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए, ठीक है? शनाया को ये जानकर बहुत राहत मिली कि उसके हस्बैंड को उसकी कितनी चिंता थी, तो इसलिए शनाया ने आहान की तरफ देखकर हाँ में सर हिला दिया। शनाया का जवाब जानने के बाद आहान ने अपनी कॉफी का कप पकड़ा और कॉफी का एक एक सिप लेने लगा। शनाया का ध्यान न्यूज़पेपर से हट गया और एकदम से उसकी नजर आहान के गले पर पड़ी। एक एक सिप के साथ आहान के एडम्स एप्पल में जो मूवमेंट हो रही थी, उसे देखकर शनाया की आंखें वहीं टिक गई। उसकी पलकें भी झपकने का नाम नहीं ले रही थी। शनाया की धड़कनें तेज होने लगी और सांस आना मुश्किल हो गया। ये मुझे क्या हो रहा है? नजरें हटाओ शनाया, नजरें हटाओ, कहीं और देखो। शनाया ने अपने आप को ही समझाते हुए कहा, लेकिन फिर भी शनाया का ध्यान अभी भी आहान के गले पर ही था। कुछ सेकंड्स के बाद फाइनली आहान की कॉफी खत्म हुई और उसने शनाया की तरफ देखा। आप मुझे घूर क्यों रही हैं? आहान ने शनाया से सवाल करते हुए कहा। एकदम से शनाया ने अपनी नजरें आहान से फेर ली और एक गहरी सांस लेने लगी। शनाया को याद आया कि वो आहान से मिलने क्यों आई थी। उसने कहा, आहान, वो आ रही है? क्या शनाया के दिल में आहान के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही थी? कौन आ रहा था? क्या इस इंसान के आने से आहान की मुसीबतें बढ़ने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट